आदर्श क्रेडिट विजयवाड़ा, अजय बाबू की मदद कौन करेगा? स्टाफ रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसों में काम करने वाले 4,000 कर्मचारियों के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ आकर खड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग कार्यरत थे, जो इनके ऑफिसों में नौकरी करते थे, उनके सामने इस वक्त रोज़गार की एक ऐसी बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई है कि आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा ही परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं। दोस्तों, मैं यूएस खान, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टीवी। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशक ही पीड़ित नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं 21 लाख निवेशक पीड़ित हैं और 4 लाख एडवाइज़र इससे पीड़ित हैं और 4,000 वो कर्मचारी जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके सामने एक रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है और ये 2 साल से अपनी परेशानियां झेल रहे हैं। तो इन परेशानियों को आज हमें अजय बाबू ने विजयवाड़ा से एक पत्र भेजा और उसमें कहा कि आदरणीय महोदय, मेरा नाम विजय बाबू है और मैं विजयवाड़ा ब्रेस सर्कल शाखा में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। यहाँ कंपनी से भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा प्रबंधक जेल में है। जी हाँ दोस्तों, जो संचालक थे वो जेल में हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्योंकि जमाकर्ता मेरे घर आ रहे हैं और उनकी राशि मांग रहे हैं। जहाँ दोस्तों, इनके यहाँ पर एजेंट एडवाइज़र चक्कर लगा रहे हैं और वो उनसे अपनी राशि मांग रहे हैं क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के कर्मचारियों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त आकर खड़ी हुई है क्योंकि सभी एडवाइज़र इनको ही जानते हैं, यही ऑफिसों में इनसे मिलते थे और आज इनसे ही वो पैसा लेने का सवाल कर रहे हैं। और उनका कहना है कि घर के किराए, चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा फीस और दैनिक खर्च जैसी बुनियादी अस्तित्वगत आवश्यकताएं धन के अवरुद्ध होने के बाद मुश्किलों में पड़ गए हैं। ये तमाम परेशानियां इन निवेशकों में तो हैं और उससे ज़्यादा इस वक्त उन 4,000 कर्मचारियों के अंदर देखने को मिल रही है जिनके घर का किराया और डॉक्टरों की फ़ीस, बच्चों के शिक्षा की फ़ीस और दैनिक खर्च, बुनियादी जो खर्च होते हैं उनकी आवश्यकता में अवरोध आ गया है, रुकावट आ गई है। पैसा कहाँ से आए? इधर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइज़र इनको परेशान कर रहे हैं और एडवाइज़रों को निवेशक परेशान कर रहे हैं। तो इस वक्त त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है और इस त्रिकोणीय स्थिति में हालात तीनों पार्टी के बहुत ही दयनीय हैं। आगे कहते हैं, कंपनी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ पंजीकृत थी और इसकी शुरुआत वर्ष 1999 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। कृपया अपना समर्थन सुनिश्चित करें और निर्दोष लोगों की मदद करें। अजय बाबू वरेला, विजयवाड़ा, एपी। तो दोस्तों, ये इस वक्त हमारे सामने जो ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आपके लिए ख़ास तौर से इसलिए लेकर आए हैं
ताकि सभी को पता चल सके कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंद होने से 21 लाख निवेशकों के साथ 4 लाख कर्मचारी 4,000 कर्मचारी और 4 लाख वो एडवाइज़र, वो एजेंट परेशान हैं। और ये परेशानी देने वाली कोई और नहीं, भारत सरकार है। और भारत सरकार की ऐसी नीतियाँ जो गरीब निवेशक और एडवाइज़र और कर्मचारियों पर भारी पड़ रही हैं। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थिति को समझें और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई ऐसा बीच का रास्ता चुना जाए जो इस कठिन दौर, जो आजकल लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ये कोरोना वायरस की एक ऐसी महामारी है, इसका अभी 4 महीने हो चुके हैं पूरे देश को बंद हुए। लॉकडाउन की स्थिति में ये गरीब एडवाइज़र, ये गरीब कर्मचारी, ये 21 लाख वो पीड़ित जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगाई, आज ये पैसा इनके काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी रणनीति या पैसे देने की, कोई भी इस लॉकडाउन में मदद करने की आवश्यकता नहीं समझी। और सरकार जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों में कितनी परेशानियां हैं और कितनी इस वक्त घमासान इस स्टाफ के अंदर चल रहा है। यानी कि एक चक्र चला हुआ है कि निवेशक एडवाइज़र को परेशान कर रहे हैं और एडवाइज़र कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। जो कर्मचारी अपने घर पर बेरोज़गार पड़े हैं वो पैसा कहाँ से दें? ये इस वक्त बहुत बड़ी विडंबना आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हर एक इंसान के अंदर है। और इस परेशानी का हल केवल भारत सरकार के हाथ में है कि वह इन निवेशकों के मदद करे। निवेशकों के लिए ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका अपना खुद का पैसा है, इनकी मेहनत की कमाई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारा यही कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर को सुलझाया जाए और इनके संचालकों को बाइज्जत बरी किया जाए। उनको एक मौका फिर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने का दिया जाए ताकि निवेशकों का पैसा भी मिल सके और निवेशकों का विश्वास एक बार फिर से इस कंपनी पर हो। जो कमियां आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों ने की हैं, उन्हें इग्नोर करके एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। हम जानते हैं कि बड़े बड़े बैंकों में घोटाले हो जाते हैं, लेकिन बैंक बंद नहीं होते। इसी तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ सौतेला व्यवहार करना इस सरकार के लिए, इस जनता के साथ एक नाइंसाफ़ी है जो सरकार ने इस वक्त कर दिखाई है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के लिए जल्द से जल्द इनके पैसे और भुगतान दिलाने का कुछ ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े 21 लाख पीड़ित निवेशकों का उद्धार हो सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों और सरकारी जितने भी नेतागण हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ मदद करें, कुछ इनके लिए ऐसा करें जो ये लोग एक बार फिर से अपना आप को ज़िंदा महसूस करें। नहीं तो दोस्तों, ये अपना आप को मरने के बराबर इनकी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई अपडेट